नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। बिहार से सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती में विवाद शुरू हो गया। पाटलिपुत्र बिहार का सबसे बड़ा हॉट सीट और पाटलिपुत्र को लेकर के मीसा भारती तेजस्वी में विवाद शुरू होने के संभावना है। यह वह सीट है जहां से लालू प्रसाद यादव भी चुनाव हारे हैं। यह वह सीट है जहां से मीसा भारती दो बार चुनाव हारी है और आज इसी पाटलिपुत्र को लेकर के मीसा भारती और तेजस्वी के बीच मतभेद की संभावना हो रही है। जहां एक तरफ 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी सीटों पर अपनी कैंडिडेट की लिस्ट बना रहे हैं और कैंडिडेट को अब क्षेत्र में भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं जैसे ही आरजेडी के 15 सदस्यों की लिस्ट जारी होती है तो मीसा भारती और तेजस्वी के बीच विवाद शुरू हो जाता है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर पाटलिपुत्र में है क्या जिसके कारण मीसा भारती और तेजस्वी के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना व्यक्त की जाती है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार एक दिन पहले राजद कार्यालय में बैठक होती है और 15 सदस्यों की एक सूची जारी की जाती है जिसमें पाटलिपुत्र से रीतलाल यादव को चुनाव लड़ाने की मन बना रहे हैं तेजस्वी। उस लिस्ट में तेजस्वी ने पाटलिपुत्र सीट पर रीतलाल यादव को चुनाव लड़ाने की बात कही। हालांकि रीतलाल अभी वर्तमान में दानापुर से विधायक हैं, जबकि तेजस्वी चाह रहे हैं कि रीतलाल यादव पाटलिपुत्र से सांसद का चुनाव लड़े। क्योंकि यह बिहार का सबसे हॉट सीट माना जाता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि लालू प्रसाद यादव जैसा नेता भी इस सीट से चुनाव हारा है। मीसा भारती भी वहां से दो बार चुनाव हारी हैं और जैसे ही तेजस्वी ने रीतलाल यादव को वहां से लड़ाने की बात कही तो मीसा भारती विरोध के रूप में सामने आती हैं। हालांकि मीसा भारती ने खुलकर अभी कुछ नहीं कहा, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि जब तक मीसा भारती यहां पर रीतलाल को चुनाव लड़ने की हरी झंडी नहीं दिखाती है तब तक वहां से रीतलाल यादव चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जबकि तेजस्वी का विचार है कि इस सीट से परिवार से कोई नहीं लड़ेगा, इस सीट से रीतलाल यादव को ही चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि अंतिम फैसला तो मीसा भारती और लालू प्रसाद यादव को ही करना है। आखिर तेजस्वी क्यों रीतलाल यादव को वहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, क्यों मीसा भारती को वहां से चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते हैं, इसकी चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं कि किस कारण इसको सबसे हॉट सीट माना जाता है। 2014 में मीसा भारती यहां से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी और वहीं रामकृपाल यादव जो आरजेडी से बागी हुए थे बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े और मीसा भारती को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2016 में मीसा भारती को राजद कोटे से राज्यसभा सदस्य बना दिया गया। फिर 2019 में मीसा भारती इसी पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ती हैं और फिर दोबारा भी इनको हार का सामना करना पड़ता है। अभी उस समय तक वह राज्यसभा सांसद रही और राज्यसभा सांसद होते हुए ही लोकसभा चुनाव लड़ी थी। राज्यसभा सांसद के रूप में अभी मीसा भारती का कार्यकाल 2022 में खत्म हुआ और जब 2022 में खत्म हुआ तो फिर से उनको राजद कोटे से राज्यसभा में भेज दिया गया। अभी उनका राज्यसभा का कार्यकाल 2028 तक है, लेकिन इस बीच फिर वो एक बार पाटलिपुत्र से आजमाना चाहती हैं, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि क्यों तेजस्वी वहां से रीतलाल यादव को लड़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वह हार से डर रहे हैं कि लालू जी हारे और मीसा भारती दो बार हारी हैं तो फिर एक बार हार न जाए, इस डर से वो चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं, बल्कि डर इस बात का है कि अगर मीसा भारती को वहां से चुनाव लड़ाते हैं तो परिवारवाद का बात चलेगा कि आरजेडी परिवारवाद करता है, परिवार के अधिक लोग चुनाव लड़ते हैं। दरअसल तेजस्वी डर रहे हैं मोदी और शाह से कि कहीं परिवारवाद का ठप्पा ना लगे और यह आरोप ना लगे कि आरजेडी परिवारवाद करती है। इसलिए वो नहीं चाह रहे हैं कि परिवार का कोई सदस्य पाटलिपुत्र से लड़े। वह परिवारवाद की बात को हटाने के लिए ही रीतलाल यादव को पाटलिपुत्र से लड़ाना चाह रहे हैं। हालांकि इस सीट को लालू यादव का परंपरागत सीट माना जाता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अंतिम फैसला तो लालू यादव और मीसा भारती को ही करना है कि
क्या वे अपने परंपरागत सीट को छोड़ेंगे? क्या रीतलाल यादव चुनाव वहां से लड़ेंगे या इस पर मतभेद चलता रहेगा दोनों भाई बहन का? ऐसे इस वीडियो पर आपका क्या ख्याल है? क्या मीसा भारती चुनाव नहीं लड़ेंगी? क्या लालू यादव अपनी परंपरागत सीट छोड़ने को तैयार हो जाएंगे? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे चंपारण मिरर के साथ। धन्यवाद।